नमस्कार, महायुद्ध से जुड़ी महाकवरेज आप देख रहे हैं 10 में है दम में। आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की, क्योंकि महायुद्ध की अहम और बड़ी तस्वीर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लगातार रूसी हमले जारी हैं और अलग अलग जगह पर हमलों में सुमी से तस्वीर सामने आई है, जहां रूस की भीषण बमबारी की तस्वीर सामने आई है। हमले से तोपखाने के गोदाम में आग लगी है। तस्वीर भी आपको दिखाएंगे जिस गोदाम में ये आग लगी है, क्योंकि लगातार रशिया उन जगहों को निशाना बना रहा है जहां पर हथियार रखे हैं और अब तोपखाने में भीषण आग लगी है हमले से। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रूसी हमला हुआ है कि इस गोदाम में जहां पर आग लग गई। आग की तस्वीरें आप देखिए, कितना भयावह ये मंजर है जो दिखाई दे रहा है। काले धुएं का गुब्बार जो आसमान में फैलता हुआ नजर आ रहा है और आग की लपटें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से रूस भी लगातार एक स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, अलग अलग सैन्य ठिकाने जिनको निशाना बना रहा है, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है और उन्हें ध्वस्त कर रहा है रूस लगातार। और ये देखिए, एक और तस्वीर आपको सुमी में रूस की भीषण बमबारी लगातार जारी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मारियोपोल शहर की ताजा तस्वीर सामने आई है। तबाही और बर्बादी की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मारियोपोल में तबाही और पलायन की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। हमले के बाद लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं। रूस ने मारियोपोल एयरपोर्ट पर कब्जे का दावा इस बीच किया है। एयरपोर्ट से पीछे हटी है यूक्रेनी सेना, ये कहना है रूस का, यानी कि रूस दावा कर रहा है कि वो यूक्रेन की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहा है। वो यूक्रेन की सेना जो लगातार रूस पर जवाबी कार्रवाई करने के दावे कर रही है और रूस के टैंकों और उसकी सेना को पीछे खदेड़ने के दावे शिखा लगातार यूक्रेन की सेना कर, लेकिन अब रूस अलग दावे कर रहा है। बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं और लगातार देखिए यूक्रेन बार बार दावा करता है कि उन्होंने रूसी सेना का बहुत नुकसान किया है और इधर रूस की तरफ से भी ये दावा किया जाता है कि बड़ा नुकसान यूक्रेन को हो रहा है। और वो दिख भी रहा है कि किस तरीके से मारियोपोल शहर की ताजा तस्वीर सामने आई है जो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें तबाही और उसके साथ ही पलायन का मंजर नजर आए, क्योंकि लोग छोड़ छोड़ के यूक्रेन जा रहे हैं। जिन्होंने अपनी जिंदगी यहाँ पे बिताई है वो अब उस जगह को छोड़कर जा रहे हैं। हमले के बाद लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। रूस ने एक बड़ा दावा भी किया है कि मारियोपोल जो एयरपोर्ट है उस पर कब्जे का दावा अब रूस कर रहा है। एयरपोर्ट से पीछे हटे है यूक्रेनी सेना। तो एक तरफ यूक्रेन दावे कर रहा है कि रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रूस भी अलग अलग दावे कर रहा है। यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले लगातार जारी हैं और दावे भी जारी हैं लगातार। शिखा, बिल्कुल, पूर्वी यूक्रेन के एक शहर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें रूसी मिसाइल हमले में भारी तबाही हुई है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना शक्तिशाली था। ये पूर्वी यूक्रेन का क्रामटोस शहर है जहां रूसी मिसाइल हमले की तस्वीरें सामने आई। मिसाइल हमलों से पूरा इलाका कांप गया। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने यहां भीषण हवाई हमला किया। रूसी मिसाइलों की चपेट में कई रिहायशी और प्रशासनिक भवन आ चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस इमारत पर हुए मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग जख्मी हुए हैं। क्रामाटोस शहर पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्टिक प्रांत में आता है और ये कहा जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन का ज्यादातर हिस्सा अब रूसी सेना के नियंत्रण में जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मारियोपोल में थिएटर पर हमला हुआ है, जबकि जेलेंस्की का दावा है कि हमले के बाद 130 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन सैकड़ों लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मारियोपोल में थिएटर पर जेलेंस्की का दावा, जिस तरीके से थिएटर पर हमला हुआ था, ड्रामा थिएटर पर, उस पर जेलेंस्की अब दावा कर रहे हैं कि हमले के बाद 130 लोगों को बचाया गया है, सैकड़ों लोग अब भी फंसे हैं, ये जेलेंस्की कह रहे हैं। देखिए, बड़ी बात है क्योंकि देखिए जेलेंस्की लगातार अपने वीडियो यहां पर सामने लाते रहे हैं यूक्रेन वासियों के लिए, क्योंकि ये दहलाने वाली तस्वीरें हैं जिनसे उनका हौसला जो है वो बढ़ता रहे, इसीलिए इस तरीके के वीडियो सामने आते रहे हैं। और अब देखिए जेलेंस्की बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमले के बाद 130 लोगों को बचाया गया है, सैकड़ों लोग लेकिन अभी भी फंसे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच बड़ा दावा,
जंग में अब तक 816 यूक्रेनी मारे गए हैं। तो एक तरफ रशिया यूक्रेन के अपने अलग अलग दावे हैं, वहीं यूनाइटेड नेशन ने भी दावा किया है कि यूक्रेन के 816 लोगों की अब तक जान गई है और इन जान गंवाने वाले लोगों में बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं, बच्चे, पुरुष बड़ी संख्या में जिनकी जान गई है। और लगातार उन जगहों पर जहां हमले हुए हैं और आम लोगों की जान गई है, वहां पर उस शहर के मेयर दौरे करके हालात का जायजा ले रहे हैं, स्थिति भी देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है हमले के बाद। अब यूएन भी यह दावा कर रहा है कि 816 लोग यूक्रेन के मारे गए हैं अब तक रूस के हमलों में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मारियोपोल में चेचेन फोर्स के प्रमुख रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी सेना से लड़ती चेचेन फोर्स जिसका वीडियो जारी किया गया है। कादिरोव जो चेचेनिया सेना कर रही है लोगों का रेस्क्यू, ये कादिरोव की तरफ से ये जो वीडियो जारी किया गया है, इसमें देखिए मारियोपोल में चेचेन फोर्स, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रही है किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू वहां पे किया जा रहा है। मारियोपोल में चेचेन फोर्स आपको दिखाई दे रही है। तो लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि चेचेनिया फोर्स जो सबसे ज्यादा ऐसी फोर्स है जो सबसे ज्यादा हमले करती है, सबसे खतरनाक फोर्स है, उसकी ओर से वीडियो जारी किया गया है कि भले ही ये फोर्स खतरनाक है, इसमें इनकी ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों का रेस्क्यू भी इस बीच किया जाता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो कि फंसे हुए हैं इस हमले के बीच, उनको लगातार बाहर निकाला जा रहा है, बंकर से बच्चों को बचाया जा रहा है, उन परिवारों को बचाया जा रहा है जो अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं, जहां अलर्ट जारी करके लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया था। चेचेनिया फोर्स एक तरफ हमले भी कर रही है, जवाबी कार्रवाई भी लगातार रूस की ओर से जारी है, वहीं ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो दोनों ही देश अपने अपने दावे कर रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने लुहांस्क इलाके को यूक्रेन की सेना से करीब 90% आजाद कर दिया है, जबकि वो डोनेट्स्क में 16 किलोमीटर और आगे जा चुकी है। पूर्वी यूक्रेन का डोनबास इलाका अब करीब करीब पूरा ही रूसी सेना के नियंत्रण में जा चुका है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को रूसी सेना डोनेट्स्क में 16 किलोमीटर और आगे बढ़ चुकी है, जबकि लुहांस्क का 90% इलाका यूक्रेन सेना से आजाद कर लिया गया है। रूस के मुताबिक यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने बर्बाद कर दिए गए। रूस का दावा है कि लुहांस्क का 90% इलाका आजाद कराया गया। एलपीआर की सेना रुबजिने इलाके में लड़ रही है, डोनेट्स्क इलाके में उत्तर की ओर बढ़ रही है। डोनेट्स्क इलाके में 16 किलोमीटर आगे रूसी सेना बढ़ चुकी है। मारियोपोल में यूक्रेन सेना को पूरी तरीके से घेरा। डोनबास के लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्रों की आजादी को रूस ने मान्यता दे दी है। यहाँ की ज्यादातर आबादी भी रूस का समर्थन करती है। लुहांस्क और डोनेट्स्क की फोर्स भी यहाँ रूसी सेना के साथ है, इसीलिए यूक्रेन को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जंग के 23 दिन हो रहे हैं। रूसी सेना चुन चुनकर यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को दावा किया उसने अब तक यूक्रेन को 183 यूएवी मार गिराए, 1406 टैंक बख्तरबंद गाड़ियां बर्बाद कर दी, 138 MLRS, 535 फील्ड आर्टिलरी और मोर्टार और 1197 स्पेशल सैन्य गाड़ियां बर्बाद कर दी। रूसी सेना का स्पेशल ऑपरेशन 24 फरवरी से शुरू हुआ था और अब उसकी सेना कीव की घेराबंदी कर रही है। वहीं दक्षिण और पूर्वी यूक्रेन में उसकी सेना बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए चेचेनिया लड़ाके जो है बेहद खतरनाक माने जाते हैं। हम आपको बता दें कि चेचेनिया की जो वफादारी है वो यूक्रेन पर किस तरीके से भारी पड़ रही है। रूस के लिए चेचेन लड़ाकों ने हथियार उठाए हैं जो बहुत ही खतरनाक ये लड़ाके माने जाते हैं। धावा बोलने निकले हैं 1000 चेचेन लड़ाके, ये आपको बता रहे हैं।
चेचन गणराज्य के प्रमुख कादिरोव का बयान भी सामने आया। बयान क्या सामने आया, आपको बता दें कि किस तरीके से जो कादिरोव है उनका बड़ा बयान सामने आया है। चेचन गणराज्य के प्रमुख है कादिरोव, जिनकी ये सेना है चेचन के लड़ाके। खुद रमजान कादिरोव के मोर्चे पर पहुंचने की खबर है। तो आप समझिए कि खुद ये चेचन लड़ाके इतने खतरनाक है, तो जब खुद रमजान कादिरोव वहां मोर्चे पर पहुंच रहे हैं तो किस तरीके से इसको अंजाम वो दे रहे होंगे। लड़ाकों की अगुवाई कर रहे हैं कादिरोव के रिश्तेदार, जो रूस के लिए मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं। ये चेचन लड़ाके चेचनिया रूस के दक्षिण में स्थित गणराज्य है, ये भी आपको बता रहे हैं। कादिरोव 2007 से चेचनिया की लीडरशिप कर रहे हैं और पुतिन वफादार रहे हैं। अब देखिए उन्होंने खुद ही यहां पर मोर्चा संभाल लिया है, तो ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से चेचनिया की जो वफादारी है रूस के लिए वो किस तरीके से यूक्रेन पर भारी पड़ने वाली है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूएनएससी में चीन का बड़ा बयान सामने आया है। यूक्रेन में जैविक लैब की जांच की जाए, चीन कह रहा है यूक्रेन पर रूस के आरोप की जांच हो, क्योंकि देखिए रूस लगातार कह रहा है कि जैविक हथियार यहां पर बनाए जा रहे थे यूक्रेन में, जिसकी वजह से हम ये ऑपरेशन अपना चला रहे हैं। अब यूएनएससी में चीन का बड़ा बयान कि इसकी जांच की जाए, जो रूस कह रहा है कि यूक्रेन में जैविक लैब है। और लगातार एक दूसरे पर ऐसे आरोप दोनों देशों की ओर से लगाए जा रहे हैं। रूस के आरोप की जांच हो, चीन ये मांग कर रहा है। दरअसल रूस ने ये आरोप लगाया था कि यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर जैविक लैब डेवलप की जा रही हैं, लेकिन यूक्रेन ने भी इस बीच ये दावा किया है यूएन में कि रूस भी जैविक लैब डेवलप कर रहा है, जिससे कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। तो दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं जैविक लैब को लेकर। На поле боя. Такого единения у нас давно не было. В ходе этой войны. बहुत दिनों बाद सार्वजनिक मंच पर आए व्लादिमीर पुतिन। Как действуют наши रебята в ходе этой войны. मॉस्को के लुंस्की स्टेडियम में ये भव्य कार्यक्रम था। Мы मौका था क्रीमिया और सेवास्टोपोल के रूस में विलय की वर्षगांठ। на поле बोया. इस मौके पर पुतिन ने यूक्रेन में रूस के सैन्य ऑपरेशन की बात की। ये बताया कि किस तरह रूसी सेना वहां कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही है। पुतिन ने इस मौके पर कहा है कि यूक्रेन में हम साथ लड़ रहे हैं, ऐसी एकता पहले नहीं देखी। यूक्रेन ने डोनबास में जुल्म किए, डोनबास में नरसंहार हुआ था। इस ऑपरेशन का मकसद नरसंहार खत्म करना है। पुतिन ने कहा कि अपने मित्र के लिए जान देने से बड़ा कोई प्रेम नहीं। पुतिन ने क्रीमिया और सेवास्टोपोल को धन्यवाद दिया कि उन्होंने नए नाजियों का सामना किया, विरोध किया। पुतिन ने साफ कहा कि रूस ने क्रीमिया और सेवास्टोपोल की हमेशा मदद की है। इस इलाके को यूक्रेन के अत्याचार से आजादी दिलाना बेहद जरूरी था। रूस ने हाल ही में डोनबास के लुहांस्क और डोनेट्स्क की आजादी को भी मान्यता दे दी थी और उसके बाद ही 24 फरवरी को यूक्रेन में अपनी सेना भेज दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रूस के लिए यूक्रेन चक्रव्यूह बनता जा रहा है, जो भेदपना लगातार रूस के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन भी अपनी सेना बढ़ाता जा रहा है। ब्रिटिश खुफिया विभाग ने ये बड़ा दावा किया है कि रूस को मुश्किलें हो रही हैं और रूस यूक्रेन के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है, बहुत भीतर तक नहीं जा पाया है अब तक, क्योंकि एक तरफ लगातार सप्लाई कम हो रही है, कई प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस पर, जिस वजह से उसका जो गोला बारूद है वो बर्बाद भी हो रहा है, खत्म भी हो रहा है। ऐसे में परेशानियां रूस की बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर भी रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। साजो सामान की समस्या से भी रूस अब गिर गया है। साजो सामान यानी कि जिससे हमला किया जाना है, जिससे यूक्रेन को घेर जाने की रणनीति बनी है, अब उसकी भी दिक्कतें हो रही हैं और इसकी कमी से घिरा हुआ है रूस। हमले जारी रखने में भी रूस अब नाकाम हो रहा है। यही वजह है कि जो हमले लगातार पिछले दिनों बहुत बड़ी संख्या में हो रहे थे, वो हमले पहले के मुकाबले अब कम हो गए हैं, यानी कि रूस भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है। इसीलिए बैठक करके बातचीत हो रही है। सप्लाई चेन को बचाने में भी रूस लगातार जुटा हुआ है, यानी कि जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके बाद भी रूस भले ही बड़े बड़े दावे करे, लेकिन सप्लाई कम हो रही है। ऐसे में सप्लाई चेन बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। रूसी सैनिकों को हटाने के लिए मजबूर हैं यूक्रेनी सैनिक, क्योंकि अगर सैनिक नहीं हटेंगे तो गोला बारूद ऐसे ही बर्बाद जाएगा और दिक्कतें और रूस की आने वाले समय में बढ़ेंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस पर लगातार जवाबी हमले भी कर रहा है। यूक्रेन का
तोचका यू मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया है। तोचका यू मिसाइल जिस पर अब यूक्रेन ने जिससे रूस पर हमला किया है। ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन अब जवाबी हमला कर रहा है। तोचका यू मिसाइल जिसका इस्तेमाल यहाँ पर यूक्रेन कर रहा है। ये देखिए, ये मिसाइल है, आप तस्वीरें देखिए और आवाज भी सुनिए। Ну що, сепари йобані, готові к моєму підпалу? Беріть побільше води, бо це не один, не два підпали. तो देखिए किस तरीके से मिसाइलें दागी जा रही हैं। इसको तोचका यू मिसाइल कहते हैं, जिससे हमला कर रहा है यूक्रेन, जवाबी हमला कर रहा है। क्योंकि देखिए लगातार रूस जो बमबारी कर रहा है, मिसाइलें डाल रहा है, यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बाह्य युद्ध से जुड़ी हुई कि इस तरीके से कीव पर जोरदार हमला हुआ है। बाहरी इलाकों में बर्बादी का मंजर बहुत ज्यादा देखा गया है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से खंडहर में सारी इमारतें तब्दील हो गई हैं। कीव जो राजधानी है जिस पर कब्जा करने की कोशिश रूस लगातार कर रहा है, लेकिन अभी तक 23वां दिन है, अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है। कई किलोमीटर आगे तक, यानी कि कुछ ही किलोमीटर दूर रूस की सेना कीव से बची है। और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बर्बादी का मंजर, कीव के बाहरी इलाके जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर, बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। और लगातार कीव से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां रूस का हमला लगातार जारी है। रूस लगातार कीव को निशाना बना रहा है, जिससे कि चारों तरफ से यूक्रेन को घेरा जाए, खासतौर पर कीव जिस पर लगातार नजर बनी हुई है और एक के बाद एक हमले लगातार किए जा रहे हैं। ये कीव में रिहायशी इलाकों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाके में हमला हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कीव के रिहायशी इलाके की, जहां हमले लगातार जारी हैं। और इधर पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके को रूसी सेना तेजी से नियंत्रण में लेती जा रही है। आपको बता दें कि रूस लगातार हर शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नहीं कर पा रही है। और रूस का यह दावा है कि लुहांस्क का करीब 90% इलाका अब रूसी सेना के नियंत्रण में है। इस तस्वीर को देखिए रिपोर्ट के जरिए। पूर्वी यूक्रेन का डोनबास इलाका अब करीब करीब पूरा ही रूसी सेना के नियंत्रण में जाता दिख रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को रूसी सेना डोनेट्स्क में 16 किलोमीटर और आगे बढ़ चुकी है। इस इलाके से अब यूक्रेनी सैनिक पीछे हट चुके हैं। रूस के मुताबिक यूक्रेनी सेना के कई ठिकाने बर्बाद कर दिए गए हैं। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि लुहांस्क का करीब 90% इलाका अब रूसी सेना के नियंत्रण में है। डोनबास में लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र मौजूद हैं, जिनकी आजादी को रूस ने मान्यता दे दी है। यहाँ की ज्यादातर आबादी भी रूस का समर्थन करती है। लुहांस्क और डोनेट्स्क की पोस्ट भी रूसी सेना के साथ है, इसलिए यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हो रहा है।